इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। नमस्कार, इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल का जो परीक्षा 2024 का हुआ है, इस परीक्षा परिणाम में देवास के सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल का जो परीक्षा परिणाम आया है, वो परीक्षा परिणाम 97% जो है वो परीक्षा परिणाम आया है। मॉडल स्कूल के नाम से पूरे ज़िले में एक अपना पहचान बनाने वाला ये स्कूल जब सीएम राइज बना, तो उस सीएम राइज स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो शिक्षा जगत के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर जिन्होंने अपने व्याख्याता काल से लेकर के प्रिंसिपल तक की पोस्ट पर पहुंचने के साथ साथ शिक्षा जगत में प्रशासनिक दायित्व हो, चाहे अध्यापन का दायित्व हो, चाहे शिक्षा जगत से जुड़े हुए किसी भी कार्य को बड़ी शिद्दत के साथ निभाते हुए और एक्सीलेंस तक उसको पहुंचाया है। उत्कर्ष विद्यालय में व्याख्याता के पद पर रहने के साथ साथ आपने कई उल्लेखनीय कार्य किए। एनसीसी अधिकारी के रूप में आपने देश के उन सैनिक जवानों को या देश की सेवा के लिए समर्पित होने के लिए विद्यार्थियों में जो जज्बा पहुंचाया है, उसके कई परिणाम सामने आए हैं। ऐसे ही जब आप जिला शिक्षा विभाग में एज ए बीओ रहे हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पद पर भी रहे हैं और आज एक्सीलेंस को सुना रहे हैं। एक्सीलेंस का स्कूल का जो रिजल्ट है, ये माना जा रहा है कि अभी देवास में बल्कि मध्य प्रदेश के जितने भी सीएम राइज स्कूल हैं, उन स्कूलों में सबसे श्रेष्ठ रिजल्ट अभी तक का माना जा रहा है। आंकड़े सामने पूरी तरह से आए नहीं हैं, परंतु ये माना जा रहा है कि अभी 97% अगर बच्चे पास हुए हैं हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में, तो ये एक बड़ी उपलब्धि देवास के लिए है, सीएम राइज स्कूल के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र बंसल सर, और चूँकि आप यहाँ प्रिंसिपल है, बताइए इस बार सीएम राइज स्कूल का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट किस परिस्थिति में और क्या ऐसा आपने जादू किया कि ये इतना टॉप रिजल्ट देवास के लिए पहुँचा और देवास का नाम पूरे प्रदेश में गौरवान्वित हुआ है? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 2022 से जब ये विद्यालय मॉडल स्कूल को सीएम राइज विद्यालय में कन्वर्ट किया गया, तो उसकी पहली कंडीशंस ये थी कि जो भी बच्चे आएंगे वो परीक्षा के माध्यम से ना आके एक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आएंगे। तो उस आधार पर हमारे यहाँ बच्चे स्कूल में आते हैं, और जब बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ जब स्कूल स्टार्ट होता है तब से ही हम बिल्कुल सब्जेक्टिव पढ़ाई और प्लस हम लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि गतिविधि आधारित पढ़ाई हो। सबसे मेन मोटो हमारा जो है वो गतिविधि आधारित है, क्योंकि पुराने समय से जो चला आ रहा है कि केवल बच्चे क्लास में आए और उनको किताब खोल के पढ़ा दी, हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं चलता। हम लोग पहले बच्चों को क्लास में आने के लिए प्रेरित करते हैं और कुछ गतिविधियाँ कराते हैं। जब बच्चों को इंटरेस्ट बनता है उसके बाद हम लोग इस पढ़ाई पर जाते हैं। तो एक एक बच्चे की हमारे यहाँ मॉनिटरिंग होती है, और निश्चित है कि जब मॉनिटरिंग होगी, जब क्वार्टरली परीक्षाएं होती हैं, उसमें बच्चे यदि फेल हुए हैं या कम मार्क्स आए तो उनके पेरेंट्स से व्यक्तिगत चर्चा की जाती है। फिर अभिभावक और टीचर मिलकर प्लान बनाते हैं, और की कक्षा 10th का रिजल्ट हमारा 97.14% रहा कि 105 बच्चों में से 102 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 94 स्टूडेंट हमारे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं। ठीक इसी प्रकार 12th में 133 बच्चे थे, हमारा रिजल्ट जो 96.2% रहा, और 133 में से 128 बच्चे पास हुए हैं और 115 बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हुए। क्या बात है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 12वीं में लैपटॉप योजना जो लागू की गई है गवर्नमेंट द्वारा, हमारे यहाँ 55 बच्चे ऐसे हैं जो मोर देन 75% ज़्यादा अंक लाकर लैपटॉप की योजना का फ़ायदा उठाएंगे। सर, मॉडल स्कूल सीएम राइज स्कूल में, क्योंकि अगर ये बात करें तो कई बार हमने देखा है कि प्राइवेट स्कूलों में क्रीम बच्चे चले जाते हैं,
उनके जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं उनके वो इंटरव्यू लेते हैं, माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं और इस तरह से वो बने। फिर उसके बाद एक्सीलेंस स्कूल है और फिर उसके बाद CM राइज स्कूल जो है उस श्रेणी में आया है। तो यहाँ किस तरह के किस बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं? मैं यही आपको बता रहा था कि यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर बच्चे लोअर ग्राउंड मतलब गरीब वर्ग से आते हैं और गरीब वर्ग से आते हैं, लेकिन पढ़ाई किसी की मोहताज नहीं होती। इसीलिए बात है, पढ़ाई हर बच्चा कर सकता है यदि उसको सही गाइडेंस मिले। तो हमारे यहाँ सरकारी स्कूल के भी बच्चे बहुत सारे हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल के भी हैं, लेकिन सबका स्टैंडर्ड मीडियम है। लेकिन धीरे धीरे हम जिस हिसाब से उनको पढ़ाई कराते हैं, जिस हिसाब से उनको जोड़ते हैं, उनके पेरेंट्सों से हम लोग व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हैं, तो यही कारण होता है कि यहाँ बच्चा आकर्षित हो रहा है। और आज ये कंडीशन बन गई है कि CM राइज में एडमिशन्स के लिए लाइन लगी हुई है। मतलब हमारे यहाँ अगर 40 सीट है तो 400 आवेदन जाते हैं। ये कहीं न कहीं मैनेजमेंट पे आपका जो प्रबंध की क्षमता है, प्रशासनिक कार्य की क्षमता है, साथ में शिक्षकों को लेकर के आप जो समय समय पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो आप प्रयास करते हैं, उसका ये कारण मुख्यतः बना। सर, एक बहुत सटीक सा प्रश्न है। अभी समाज में कई बार हम लोग चर्चा करते हैं तो एक बात सामने उभर करके आती है कि CM राइज स्कूल का मेन उद्देश्य क्या है? अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ तो CM राइज का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। केवल ये नहीं कि परसेंटेज आधारित पढ़ाई कराना, बच्चे की रुचि किस में, ये चीज़ सबसे पहले देखी जाती है। हम लोग प्रोफाइल जब बनाते हैं तो ये देखते हैं कि बच्चे की रुचि किस में है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ बच्चा पढ़ाई में तो कमज़ोर है लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे, पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन वो आर्ट और क्राफ्ट अच्छी करता है, तो फिर हम लोग उसकी चॉइस को देखते हैं तो उसको उसी फील्ड में हम आगे बढ़ाते हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी में भी यही बताया गया है कि व्यक्ति की और बच्चे की जो रुचि है उस पर उसको फोकस करना चाहिए, ना कि पेरेंट्स का दबाव होना चाहिए। अगर ऐसा कोई दबाव भी आता है, हमारे यहाँ पे भी कई बार बच्चे आते हैं कि नहीं पापा ये बोलते हैं, मम्मी ये बोलती है, तो हम पेरेंट्स को बुला के बात करते हैं और ये कहते हैं कि कैरियर के इतने एरियाज़ हैं कि बच्चा कहीं भी अपना कैरियर बना सकता है। केवल आज हम ये देखते हैं कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि केवल डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ या UPSC की एग्ज़ाम पर क्रैक करके नहीं उसमें आप निकल जाए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ यूनिसेफ के माध्यम से हम लोग कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं और 500 डोमेन है, 21 डोमेन के अंतर्गत 500 जॉब एरियाज़ हैं जिसमें कि बच्चे अपना भविष्य बना सकते हैं। अभी किसी को नहीं मालूम है, नॉर्मल लेवल में आदमी ये समझता है कि केवल 8 से 10 एरिया हैं, लेकिन हम यूनिसेफ के माध्यम से हमारे विद्यालय में कार्य हो रहा है और 21 डोमेन के अंतर्गत 500 कैरियर जॉब्स हैं जिसमें कि हम बच्चों की कैरियर काउंसलिंग करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि आप कितने एरियाज़ में काम कर सकते हैं। ये थे हमारे देवेंद्र बंसल जी, जो कि CM राइज स्कूल के देवास के प्रिंसिपल हैं। और सर, आपको बहुत बहुत बधाई। 97% रिजल्ट आपके स्कूल का बेटा है और ये कहूँगा कि 94 बच्चे आपके हाई स्कूल में सफलता प्राप्त करी है, फर्स्ट डिवीज़न सर्वाधिक बच्चे आए हैं। तो ये आपकी मेहनत और आपका जो लक्ष्य है उसका प्रतिफल मिला है। आपको बहुत बहुत सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसका श्रेय मेरा नहीं है, ये मेरी पूरे स्कूल की टीम को श्रेय जाता है, क्योंकि कैप्टन अकेला कुछ नहीं कर सकता जबकि उसके सारे फील्डर सही ढंग से काम नहीं करें। तो मैं इसका पूरा की पूरा श्रेय अपनी टीम को देना चाहूँगा कि उन्होंने मन लगा के कार्य किया, हर चीज़ पर वर्क देखा और फिर मुझको फीडबैक दिया। तो मैं इसके लिए पूरी CM राइज टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की और इतना अच्छा रिजल्ट हमारे विद्यालय का लगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।